हेलो, आई एम रानी रिनाइट। और आप देख रहे हो ऑनलाइन कंप्यूटिंग चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। जावास्क्रिप्ट बेसिक्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो वेरिएबल्स, डेटा टाइप, कॉन्स्टेंट्स, कन्वर्शन बिटवीन डेटा टाइप्स। फर्स्ट अपन देखेंगे कि वेरिएबल्स होता क्या है, डेटा टाइप क्या होता है, उनका यूज़ कैसे करते हैं प्रोग्राम में, कांस्टेंट क्या होता है या कांस्टेंट का यूज़ कैसे होता है। अपन फर्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट। देखो जावास्क्रिप्ट क्या है, तो एक वेरिएबल है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यू। एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ये जो है, ये एक वेरिएबल है जिसमें 12 वैल्यू जो है वो स्टोर है। तो ये क्या हो गया, एक कंटेनर है जिसमें डाटा वैल्यू स्टोर की जाती है। और कभी भी वेरिएबल को किसी कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है, जैसे यहाँ पे var कीवर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। देन डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो डेटा टाइप्स क्या है इन प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। एक क्या है कि इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डेटा टाइप, जो अपन वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो वैल्यू जो है वो किस डेटा टाइप की है, वो अपन कैसे पहचानेंगे, तो ये अपन प्रोग्राम के थ्रू देखने वाले हैं। और डेटा टाइप्स के 2 टाइप्स होते हैं, तो प्राइम डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव में आते हैं आपके सिंपल, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन एंड अनडिफाइंड। ओके। देन नॉन प्रिमिटिव में आते हैं आपके फंक्शन, ऑब्जेक्ट, एरे, जस्ट लाइक। ठीक है, तो इस तरीके के एरे डेटा टाइप जो है वो यूज़ होते हैं। सिंपली आप लोगों को जानकारी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब बता रही हूँ। देन नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ कीवर्ड होता है कांस्टेंट। अगर अपने को होल प्रोग्राम में एक ही वैल्यू यूज़ करना है, कांस्टेंट नहीं रखना है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके अपन एक ही वेरिएबल को, एक ही वैल्यू को अपन यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपन प्रोग्राम के थ्रू वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कैसे पहचाने जाते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। वेरिएबल को मैंने बताया आप लोगों को कि वेरिएबल जो है किसी कीवर्ड से स्टार्ट होता है। तो वेरिएबल डिफाइन करते टाइम पे अपन कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो var। ठीक है, अभी मैं एक वेरिएबल का नाम ले लेती हूँ, ये नाम का एक वेरिएबल लेती हूँ। देन इसको सेमीकोलन लगा के मैंने इसको डिफाइन कर दी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिक्लेरेशन। देन फिर से मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ var a। आप अलग अलग वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, var b इक्वल्स टू, यहाँ पे डाल दी मैंने 20 वैल्यू। तो ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। ओके, अभी इसको आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन का नाम है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, इस फंक्शन में अपन आउटपुट को प्रिंट कराते हैं, जो अपने को आउटपुट दिखाना है उसी को अपन प्रिंट कराते हैं। जैसे अभी 20 अपने को शो कराना है, तो 20 कहाँ पे स्टोर है, बी में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी। देन रन हो गया, ये आ गया 20। अभी अपने को ये 20 जो आया है वो किस तरीके का डेटा टाइप है वो अपने को जानना है। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है डेटा टाइप पहचानने के लिए, टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो वो टाइप ऑफ फंक्शन का अपन यूज़ करेंगे। कैसे टाइप ऑफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, अभी देखो, यानी यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक के लिए ये यूज़ करते हैं, देखो मैं टाइप कर रही हूँ, ये हो गया ब्रेक लाइन के लिए। देन अभी टाइप ऑफ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे टाइप ऑफ, और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का नेम, सपोज b। देन सेव, देन रिफ्रेश। देखो किस तरीके का डेटा टाइप है, तो नंबर टाइप का। सपोज मैंने यहाँ पे माइनस साइन भी लगा दी, तो भी
नंबर ही डेटा टाइप रहेगा। ठीक है, सपोज अभी मैंने इस वेरिएबल में इसी को भी जो अपन ने 20 लिखे थे, इसी को अपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, स्ट्रिंग। यानी अभी इसमें क्लियर होता है कि जब भी अपने को स्ट्रिंग लिखना है तो काय के अंदर में लिखना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखना चाहिए। सेम स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया। अभी बुलियन देखना है तो अगर सपोज मैंने एक वैल्यू जो है ट्रू लिख दी, बी की वैल्यू जो है वो ट्रू लिख दी, ठीक है, तो ये जो है किस तरीके का डेटा टाइप है, तो बुलियन। समझ में आया? तो इस तरीके के अपन डेटा टाइप जो है, अपन जो वैल्यू डाल रहे हैं वेरिएबल में, वो किस तरीके का डेटा टाइप है वो अपन टाइप ऑफ ऑपरेटर से, टाइप ऑफ फंक्शन से अपन जान सकते हैं। तो इस तरीके का डेटा टाइप जो है वो अपन यूज़ कर सकते हैं। देन सेम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करके अपन कोई भी वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट, और एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्या लेंगे वेरिएबल, कॉन्स्ट के लिए पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, सो 3.14, ओके, ये हो गई आपकी 3.14 पाई की वैल्यू कांस्टेंट। अभी सपोज अपने को इसको यूज़ करना है प्रोग्राम में, तो अपन कोई भी एक फंक्शंस का यूज़ करके अपन यानी फॉर्मूला यूज़ करके उसको पुटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके के कांस्टेंट वैल्यू जो है वो प्रिंट मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट वाला वेरिएबल, ये हो गया आपका डिक्लेरेशन, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। देन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कैसे लिखा जाता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे अपन नाम लिख देते हैं प्रीति, देन कॉमा, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में प्रिया, देन कॉमा, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रिया, सोन। ठीक है, आप ऐसे कितने भी नंबर नेम्स जो है वो ले सकते हो। अभी यहाँ पे बी वेरिएबल लिए, ठीक है, यहाँ पे बी में मेरे को टाइप ऑफ ऑपरेटर बी, सॉरी इसमें ये नहीं लगता, बी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में देखो ये आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके का डेटा जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट तरीके का डेटा टाइप होता है। इस तरीके का डेटा टाइप जो होता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है। तो अपन इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वेरिएबल्स डेटा टाइप्स क्या होते हैं, देन कॉन्स्ट वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये इस वीडियो में अपन सीखे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। देन आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।